हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच जारी जंग और भी खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका की ओर से हूतियों पर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं ताकि हूतियों को कमजोर किया जा सके, उनकी कमर तोड़ी जा सके। लेकिन हूती विद्रोही भी अमेरिकी हमलों से ना तो डर रहे हैं और ना ही पीछे हटने को राजी हैं, बल्कि हूती विद्रोही अमेरिका के हर हमले का जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद से ही अमेरिकी सेना सदमे में आ गई है। यहां तक कि इस खबर को सुनने के बाद ट्रंप की नींद पक्का उड़ गई होगी। खबर यह है कि हूती अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे युद्ध में उसी के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हूती अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी ताकत अमेरिका पर ही दिखा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हूतियों के पास अमेरिकी हथियार आए कहां से? क्या अमेरिका का कोई सहयोगी देश हूतियों को इन हथियारों की सप्लाई कर रहा है, या फिर हूतियों के हाथ अमेरिकी हथियारों का जखीरा लग गया है? तो इन सवालों के बीच एक बड़ा सच सामने आ गया है। दरअसल ब्रिटिश आउटलेट बीबीसी ने जेरूसलम पोस्ट के द्वारा सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि कथित तौर पर हूतियों को अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से हथियार मिले हैं। दरअसल अमेरिकी सैनिकों के 2021 में अफगानिस्तान से जल्दी निकलने की वजह से वहां करीब 1 मिलियन अमेरिकी हथियार रह गए थे, लेकिन आधा मिलियन तालिबान के कब्जे के बाद से अमेरिकी हथियार खो गए हैं। तो कुछ बेचे गए या फिर उनकी तस्करी की गई। तालिबान ने गुप्त रूप से यूएनएससी को बताया है कि आधे हथियार अमेरिका के जो थे वो गायब हैं। कथित तौर पर हथियारों की तस्करी हूती, पाक तालिबान इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान को की गई है। हालांकि तालिबान ने बीबीसी के दावों से इनकार करते हुए जोर देकर कहा है कि सभी हथियार सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं। लेकिन रिपोर्ट की ओर से जिस तरह से खुलासे किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं अमेरिका की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच अमेरिकी सेना की ओर से हूतियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद मरने वालों की संख्या अब बढ़ गई है। हूतियों के कब्जे वाले इलाकों में अमेरिकी सैनिकों की तरफ से की गई नई और बड़ी कार्रवाई जो की गई है उसमें 40 लोग करीब मारे गए हैं। दरअसल अमेरिका ने यमन के रास ईसा ईंधन बंदरगाह पर हमला किया है, जिसमें अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये एक रिपोर्ट के जरिए पता चला है। रास ईसा हमला कथित तौर पर गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका का अब तक का सबसे घातक और बड़ा हमला है। यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि हूतियों की प्रतिद्वंदी यमन सेना सक्रिय हो रही है। अमेरिका और अरब समर्थित यमन सरकार कथित तौर पर 80,000 सैनिकों की सेना तैयार कर रही है। पश्चिम समर्थक यमन सरकार कथित तौर पर हूती के कब्जे वाले ओदे इदहा पर हमला करने की योजना बना रही है। लेकिन जिस तरीके से हूती अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। यमन के हूती फाइटर्स या अंसारुल्लाह ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। इसराइल ने अपने इलाके में कुछ मिसाइलों को नष्ट करने का भी दावा किया है। इसराइल के शहरों पर एक बार फिर से हूतियों की जबरदस्त बमबारी हुई है। इससे यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। 18 मार्च को इसराइल द्वारा गाजा पर आक्रमण फिर से शुरू करने के बाद से हूतियों द्वारा किए गए 20 से ज्यादा हमले हैं। यमन के प्रमुख बंदरगाह पर हाल ही में अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर जबरदस्त मिसाइलें दागी। इसराइली रक्षा बलों ने दावा किया कि हूतियों के हमले को बीच हवा में ही रोक दिया गया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। यरूशलेम और पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में सायरन की आवाजें सुनी गई। दूसरी ओर इसराइल पर हमले को लेकर टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा कि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मिसाइल लॉन्च को क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ बदला लेने के अभियान के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके कुछ ही देर बाद यमनी मिसाइल फोर्सेस की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इसराइली कब्जे वाले याफा क्षेत्र में बेन गुरियन हवाई अड्डे के आसपास के सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाकर हमला किया।
इससे पूरे इसराइल में हड़कंप मचा रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि हूतियों की इस तरह की हरकतें अमेरिका के लिए एक चेतावनी है, जो उनके सहयोगियों पर हमला करने की उनकी क्षमता और इरादे को दर्शाती है। यह घटनाक्रम क्षेत्र में नाजुक स्थिति को रेखांकित भी करती है, जिसमें आगे और वृद्धि की संभावना है। कहा जा रहा है कि आगे और भी इस तरह के हमले हूतियों द्वारा किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि हूतियों ने अमेरिका के साथ साथ इसराइल की भी नाक में दम कर रखा है। लगातार हूती विद्रोहियों के हमलों से तंग आकर अब अमेरिका ने भी हूतियों के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोला, बल्कि हमले भी तेज कर दिए। हूती विद्रोहियों के हर हमले का अब अमेरिका की तरफ से जवाब देने की कोशिश हो रही है, ताकि हूतियों की कमर को तोड़ी जा सके। इस बीच हूतियों पर अमेरिका ने एक और बड़ा खतरनाक हमला करने का दावा किया। खबरों की माने तो अमेरिकी सेना ने ईरान के समर्थित हूती विद्रोहियों पर बड़ा और घातक हमला किया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने गुरुवार की देर रात पश्चिमी यमन के रस ईसा ईंधन बंदरगाह पर बमबारी की। अमेरिकी आर्मी की तरफ से की गई इस बमबारी में करीब 40 लोगों के मारे जाने और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें आई। हूतियों से जुड़े हुए मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस हमले की जानकारी में उन्होंने बताया कि हुदैय दाह स्वास्थ्य कार्यालय के हवाले से कहा गया है, गुरुवार देर रात हुए हमले में 100 लोग घायल हैं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने भी इस हमलों की पुष्टि की है। दूसरी ओर इसराइल की सेना ने कहा कि उसने शुक्रवार को यमन से लॉन्च की गई मिसाइल को रोक दिया, जो कि हूतियों के साथ शत्रुता बढ़ चुकी है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यमन के इस गुट के लिए लगातार ईरान समर्थित कहकर धमकियां दी जा रही हैं। इस्राएली सेना ने हूती हमलों को लेकर कहा कि मिसाइल दागे जाने के बाद इसराइल के कई इलाकों में सायरन बजे। तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन की आवाजें सुनी गई। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। ईरान अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल के दुश्मनों को खत्म करने के लिए ट्रंप नेतन्याहू के साथ खड़े हैं और ईरान भी इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त है। तो अमेरिका भी ईरान को लगातार धमकी देता रहता है, बल्कि ईरान पर हमले की धमकी लगातार ट्रंप देते रहे हैं, लेकिन ईरान भी इनके आगे झुकता नजर नहीं आता। लेकिन इसी बीच गुरुवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने तेहरान में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की। इस अहम बैठक के दौरान सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का विशेष संदेश अयातुल्लाह खामेनेई को सौंपा। खामेनेई ने सऊदी अरब के साथ संबंधों में सुधार को लेकर उत्सुकता जताई और कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। साथ ही खामेनेई ने कहा कि इन रिश्तों को मजबूत करने की राह में कुछ ताकतें रुकावटें पैदा कर सकती हैं, लेकिन इस दुश्मनी के इरादों को पार करना जरूरी है और ईरान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। कुछ ताकतों का इशारा खामेनेई का सीधे सीधे अमेरिका के साथ साथ इजराइल की तरफ था। वहीं खामेनेई ने सऊदी अरब के साथ संबंधों को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। खामेनेई ने इसे एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते मजबूत होने से दोनों देशों को फायदा होगा और वे एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। खामेनेई ने बैठक में ये भी कहा कि ईरान कई क्षेत्रों में तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल कर चुका है और वो इन क्षेत्रों में सऊदी अरब की मदद करने को तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई भाई का साथ एक दूसरे के लिए ज्यादा लाभदायक होता है, बजाय इसके कि कोई बाहरी ताकतों पर निर्भर हो। उन्होंने इस्लामी एकता और क्षेत्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ साथ खामेनेई ने आगे कहा, हमारा मानना है कि इस्लामी गणराज्य ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध दोनों देशों के लिए लाभकारी हैं और दोनों देश एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। बता दें आपको, ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों में सुधार देखने को मिला है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद हालिया संवाद और राजनयिक आदान प्रदान को क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से अहम माना जाता रहा है। खामेनेई की एक्स पर पोस्ट इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है, जिससे पश्चिम एशिया में रिश्तों की नई शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। फिलहाल देखना होगा दोनों ही देशों के रिश्तों में किस तरीके का सुधार देखने को आगे मिलता है।